पाक फ़ज़ाइया के दिन के मौके पर हमारे साथ दो बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। विंग कमांडर मोहम्मद आमिर सोहेल हमारे साथ हैं और स्क्वाड्रन लीडर फैसल रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा ही इलस्ट्रियस हिस्ट्री है सर। आपसे मैं स्टार्ट करूंगा कि ख़ास तौर पे जो 65 की जंग के 7 सितंबर का जो दिन है और जो रिकॉर्ड है पाक फ़ज़ाइया का, वो बड़ा ही ज़बरदस्त और वो हर बंदा, हम तो खैर उसमें एज पाकिस्तानी प्राइड फील करते हैं, आपके लिए भी बड़ा एक ख़ास लम्हा होता होगा वो। और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब वो जो कॉम्बैट्स हैं वो तो पढ़ाई भी जाती हैं, मतलब एज केस स्टडी सक्सेसफुल केसेस। तो एक ज़रा सिर्फ देखने वालों को ज़रा बताइएगा कि मतलब इनमें एक तो खुसूसियत, हमें तो बस इतना पता है कि 1 मिनट में 5 तैयारे, 5 मिनट में 6 तैयारे, ये सब कुछ थोड़ी सी कहना आसान है ना हमारे लिए, लेकिन ये होता कितना मुश्किल है, ज़रा हमारे नाज़रीन को, देखने वालों को बताएं। मैं आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक एयर कॉम्बैट के अंदर किसी भी जहाज़ को हिट करने के पीछे एक बहुत ज़्यादा मैकेनिज़्म होता है। किसी भी फोर्सेस, जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, हमारी पाकिस्तान एयर फोर्स के बारे में मैं पर्टिकुलर बात करूँगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रेनिंग। हमने एक बड़ी अच्छी कोटेशन है कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो हमारी एयर फोर्स ने, जो हमारे लोगों ने 1965 की वॉर में और दूसरी वॉर्स में जो अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, उसके पीछे एक बहुत ज़्यादा एयर फोर्स का ट्रेनिंग मैकेनिज़्म है। अगर हम 1965 की वॉर देखें, ऑल्दो हमारे पास बहुत कम एसेट्स थे, लेकिन हम फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से हम बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुए और हमने अपने मुल्क को, अल्लाह ताला की मदद से हमें फ़तह मिली। अगर हम कंपैरिजन करें किसी भी अपने ओपोनेंट के साथ, तो 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एक आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, दूसरा आपकी ट्रेनिंग और तीसरा आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कि आप उन तमाम चीज़ों को लेके कैसे चलते हैं। जिस किसी भी फोर्स के पास ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा, सिर्फ वही इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकती है और उससे अच्छे रिजल्ट्स आप गेन कर सकते हैं। हम कहने को तो कह सकते हैं कि 65 की वॉर में, कारगिल वॉर के अंदर, अभी 27 फरवरी को हम ये कह सकते हैं कि इंडियन एयर फोर्स के, उनकी मिलिट्री के जो एसेट्स हैं वो हमसे कई गुना ज़्यादा हैं। लेकिन खाली फ़िज़िकल स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती। जब तक आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, आपकी ट्रेनिंग और आप उस ट्रेनिंग को अपने लेटेस्ट जो आपके पास दुनिया में ट्रेनिंग मैकेनिज़्म है उसको लेके नहीं चलते, तब तक आप उनमें हर डिपार्टमेंट में आउट परफॉर्म, हर डिपार्टमेंट में आप आउट परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप सक्सेस नहीं। और एयर फोर्स की अगर हम रोल की बात करें, तो चाहे बर्री फौज हो या बहरी फौज हो, जब भी कोई लड़ाई होती है, कहीं पर जंग लगती है, तो एयर फोर्स जो है उसका होना लाजमी है, उसने दोनों में एड करना होता है। तो इस लिहाज से आपको क्या लगता है कि ये प्रोफेशनली आपको ये सिखाया जाता है, आपकी ट्रेनिंग का ये हिस्सा होता है कि आपने जब आर्मी के साथ लड़ना है तो किस तरह से लड़ना है, आपने जब नेवी के साथ लड़ना है तो किस तरह से लड़ना है? बिल्कुल, देखें, जब मेड बी अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक, एयर फोर्स के साथ कोलैबोरेशन बड़ी ज़रूरी होती है। इसी तरह हमारी डिफरेंट एक्सरसाइज होती हैं जो हम हर साल और हर कुछ महीने बाद हमारी कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो हम इन कोलैबोरेशन विद नेवी भी कर रहे होते हैं, इसी तरह इन कोलैबोरेशन विद आर्मी भी कर रहे होते हैं। उन्हें क्लोज सपोर्ट मिशंस कहते हैं और नेवी के भी मिशंस होते हैं, सीएड मिशंस होते हैं, वो हम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जैसा सर ने बात की है कि इट इज़ ऑल अबाउट द ट्रेनिंग। हम पहले ही इन चीज़ों की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ताकि खुदा न खास्ता जब असल वक्त आएगा तो हमें उस वक्त कोई दिक्कत ना पेश आए। तो ऐसी ही बात है, हम पूरा साल जो है ना इस चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, और 65 की जंग की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जब ये दिन आता है तो आप लोगों का भी जो जज्बा है, हम कह सकते हैं, जैसे पूरी कौम जो है बहुत ज़्यादा पुरजोश हो जाती है कि हमने दिफा किया था अपने मुल्क का, और एयर फोर्स ने 65 की जंग में भी बड़े कारनामे सर अंजाम दिए थे। तो उस दौरान कैसा जज्बा होता है, और कह सकते हैं हम कि दोबारा से जज्बा जवां हो जाता है 65 की जब बात आती है? तो डेफिनेटली देखें, जब भी 65 की या 71 की जंग की बात आती है तो एक तरह से आपकी दोबारा से रिवीजन होती है। हम जो है ना दोबारा से अपनी बुक्स खोलते हैं, दोबारा से उनकी छोटे से छोटे वाक़या जो है, क्योंकि जो एक किस्सा है वॉर का, वो बेसिकली हमारे लिए एक सबक है, और दूसरी चीज़ ये वो हमारे लिए इस चीज़ की अक्कासी करता है कि हाउ गुड वी आर इन ट्रेनिंग। पाकिस्तान एयर फोर्स का हॉलमार्क हमेशा जो है वो ट्रेनिंग रहा है। तो ट्रेनिंग अच्छी थी ही तो उन्होंने अपने अच्छे रिजल्ट्स जो है ना हासिल किए। 65 की जो कॉम्बैट जो थी उनमें अलर्टनेस तो है, सबसे पहले सरप्राइज का एलिमेंट बहुत अहम, जिसकी वजह से मतलब
जो अभी 27 फेब देखा है, 26 फरवरी 2019, वहाँ पर भी यही फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जैसे सर भी पहले बात कर रहे थे कि अगर फिजिकल स्ट्रेंथ देखी जाए तो वो तो उस वक्त भी इंडियन एयरफोर्स की ज़्यादा थी। तो क्या वजह, मतलब अगर हम सम अप करें कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने फिर भी उनको मलियामेट कर दिया, तो क्या वजह उसकी? अगेन इट बेसिकली कम्स टू द हार्ड वर्क। आपने वर्कआउट किया होता है अपने प्लान्स, लेकिन हमें इस बात में पता है कि हम स्ट्रेंथ में कम है। सिमिलरली अगर आप इकॉनमी के लिहाज से भी बात करें तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि हमारी इकॉनमी भी उनसे कम है। सही है। लेकिन हम उस चीज़ को केटर किस तरीके से कर रहे हैं, हम उस चीज़ को केटर कर रहे हैं अपनी मेहनत के साथ। सिमिलरली हम लोग ऑल द टाइम हमारी स्ट्रैटेजीज़ को डिवाइस करते रहते हैं, हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करते रहते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेट सपोज अगर हमें ये पता लगता है कि अब उनकी स्ट्रैटेजीज चेंज हो रही हैं, तो हमने उसका रद्द-बदल कैसे करना है। तो हमें भी अपनी स्ट्रैटेजीज, इट इज बेसिकली अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा स्ट्रैटेजी बन जाएगी तो हम उस स्ट्रैटेजी पे अमल करेंगे, नहीं। बिल्कुल, जिद्दत आती रहती है, तो उसके साथ साथ आपको अपना मेयार भी बुलंद करते रहना है। और स्ट्रेंथ कम है, ये सिर्फ आपको नहीं, ये हमारे दुश्मन को भी पता है कि स्ट्रेंथ हमारी कम है, उसके बावजूद उनको हराना कितना प्राउड मोमेंट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा प्राउड है हमारे लिए, और हमने 65 की जंग में भी देख लिया। और अगर आप रिसेंट जाएं तो 27 फेब को आप देख लें कि हमारे लिए उससे ज़्यादा फ़ख्र की बात जो है वो नहीं बता सकते, नहीं थी। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं ज़िक्र करना चाहूँगा वो है जज्बा और अपने इस मुल्क के साथ मोहब्बत जो है वो बड़ा मैटर करती है। मैं आपको ये बताना चाहूँ कि हमने ख़ुद देखा कि हमारे लोग ऐसे थे कि जो लोग छुट्टियों पे थे और वो अपनी तमाम तर चीज़ों को छोड़ के वो वापस पहुँचे, हालांकि हमने उन्हें बुलाया भी नहीं, बट वो लोग अपना पहुँचे कि यही वो टाइम है जिसमें हमें ज़रूरत है। उसके अलावा मैं एक और आपसे शेयर करना चाहूँगा कि फ़्लाइंग इटसेल्फ, फाइटर फ्लाइंग स्पेशली, इतनी सिंपल नहीं है जितनी आपको ग्राउंड पे नज़र आता है कि एक जहाज़ ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया। इसके लिए पायलट्स को अपनी फ़िटनेस बरकरार रखना और अपने आप को 24 घंटे अवेलेबल रखना, ये वाकई में एक बड़ा मुश्किल टास्क है। लेकिन आई मस्ट से कि जो 27 फेब के बाद था, हमारे पायलट्स थे जो कि हमारे फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं, हमारा एयर डिफेंस का सेटअप है और हमारी पूरी फोर्सेस हैं, उन्होंने अपने आप को 24/7 सब चीज़ों को बलाए ताक रख के अपने आप को अवेलेबल रखा। और इन तमाम चीज़ों के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ थी, और वो था जज्बा और इस मुल्क से मोहब्बत। अच्छा आमिर साहब, अभी ये 27 फरवरी की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो अब हमें पता चलता है, हम जैसे जो लेमैन है उन्हें जो पता चलता है कि जो स्ट्रैटेजी थी वो उसमें कुछ जैमिंग भी इन्वॉल्व थी, कुछ थोड़ा सा फूल अराउंड करना भी इन्वॉल्व था, एक पूरी मरबूत स्ट्रैटेजी थी, और उसके अलावा जज्बा तो था ही, और टेक्निक और स्किल तो अपनी जगह पे थी उसके अंदर साथ साथ। एट द वेरी सेम टाइम टेक्नोलॉजी से भी इनकार तो नहीं किया जा सकता, और मुझे लग रहा है हम कुछ ज़्यादा कसर नफसी से काम ले रहे हैं कि हम इतने भी गए गुजरे नहीं है, स्ट्रेंथ वाइज भी, फिजिकल स्ट्रेंथ वाइज भी। पाकिस्तान एयरफोर्स के भी जो अब जो फ्लीट में नए तैयारे ऐड हो रहे हैं, और ओवरऑल इंडिया ने तो, क्योंकि हमारा मेन मुकाबला इंडिया के साथ है, वो जो राफेल्स मंगवाने के चक्कर में है या बाकी उनके पास मिग पड़े हैं, वो तो इस वक्त तकरीबन को बहुत ज़्यादा, अगर ह्यूज डिफरेंस कहा जाए तो पैसा ज़रूर खर्चा है, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज मेरा ख्याल है हम उनके करीब ही नहीं, कुछ मुकाबला तो हम फिर भी कर रहे हैं कम पैसों के बावजूद। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपके इस चैनल के रेफरेंस से मैं अपनी पूरी पाकिस्तान कौम को ये बताना चाहता हूँ कि आपको राफेल्स आने से या किसी भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। याद रखिएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि राफेल्स भी मैटर नहीं करते, स्ट्रेंथ भी मैटर नहीं करती। इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रेटजी, हाउ यू गो इनटू द वॉर एंड हाउ यू बिहेव इनटू द वॉर। तो 27 फेब की भी मैं बात करूं, उनके पास भी जहाज थे, टेक्नोलॉजी में हमारे पास उनसे बेहतर ही टेक्नोलॉजी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चाहे उनके नंबर ज़्यादा थे, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी थी कि वो चंद दरख्त और चंद कौवे मार के चले गए, और हमारी स्ट्रेटजी थी जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें इज्जत दी और हमने उनका एक जहाज मारा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक और बात मैं करना चाहूँगी, पाकिस्तानी अवाम जो है वो भी बड़ा फिर कहती है ना कि हम भी तैयार हैं लड़ने मरने के लिए। तो 27 फरवरी को जब ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ, अभिनंदन पाकिस्तानी हदूद में आके गिरा, तो वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने कहा कि ये तो इंडिया है, ऐसे ही है। और उसके बाद आर्मी ऑफिसर्स आए और उन्होंने इनको पकड़ा। तो पाकिस्तानी अवाम को आप किस तरह से देखते हैं कि वो भी बिल्कुल तैयार होते हैं जब भी ज़रूरत पड़ती है, जब भी उनको पुकारा जाता है? पाकिस्तानी अवाम के जज्बे की मैं आपसे बात करूं कि मैं जिस बेस के ऊपर डिप्लॉय था, मेरी पोस्टिंग थी वहाँ पे, तो हुआ ये कि 21 मार्च की बात है, 1 मार्च की बात है
कि मैं अपने घर से अपने ऑफिस की तरफ आ रहा था और मैं यूनिफॉर्म पहना हुआ था। रास्ते में जो था वो ट्रैफिक ब्लॉक था। आप बिलीव करें कि जब वहाँ पे लोगों ने देखा कि एक एयरफोर्स ऑफिसर जो है वो अपनी गाड़ी के ऊपर अपनी तरफ जा रहा है, तो मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया कि लोगों ने ना सिर्फ उस ट्रैफिक खुलवाई मेरे लिए, स्पेशली मेरे लिए, और आप यकीन करें कि एक करीब ही जो था वो एक शॉप थी, मेरे ऊपर एक बंदा गया भाग के और उन्होंने फूलों की पत्तियां निछावर की। लोग जो थे वो हमारे जो एयरफोर्स के गेट्स थे वहाँ पे आ गए और हमें एक बहुत ज़्यादा एक अपराइट फीलिंग महसूस हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बड़ी बात है। चाहे 65 की जंग ले लें, कोई भी मुहाज ले लें, जब हमारी फोर्सेस की बात आती है तो हमारे लोग जो हमारे साथ हैं, आप यकीन करें कि हमारे लोग हमारा हौसला है और हमारा फख्र है। ऐसे में तनकीद करने वाले भी होते हैं फैसल साहब, उनको क्या कहना चाहेंगे जो पाक अफवाज पर तनकीद करते हैं? देखिए, तनकीद उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है। देखिए, आप जहाँ पर कोई भी काम करेंगे तो वहाँ पे उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो पैगाम ये है कि आप अगर तनकीद करेंगे तो आपकी तनकीद से हमें पड़ेगा, हमारा अपना काम है जो हमने करना है, ठीक है। तो बाकी आवाम के लिए बस यही पैगाम होगा कि माशाल्लाह अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है इस वक्त, तो कोई चीज़ भी ढकी छुपी नहीं होती है। तो आपने जब भी कोई अपनी राय बनानी है, आप उसको पहले स्टडी करें, यू शुड वर्क इट आउट फर्स्ट, ठीक है। आप उसको वेरीफाई करें और फिर अपना नज़रिया बनाएं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फैसल भाई, जो मुझे ख़ासतौर पे बहुत पसंद रही, मुझे पता है कि लड़कियों को भी लड़कों को भी, यंग ख़ास तौर पे, वो जो इमेज है ना, वो जो वीडियो है वो बड़ी रोमांटिक है इस सेंस में, जब जो जंप सूट पहन के पायलट्स बैठे होते हैं और यहाँ से वो जो भी वो सायरन बजता है और उसके बाद वो दौड़ के वहाँ पे चले गए, या फिर वो इवन सिर्फ वो यूनिफॉर्म कह लें या फिर वो जंप सूट जो भी है, बट जो फीलिंग होती है उस वक्त, जो एड्रेनलिन रश होते होंगे उस वक्त जिस वक्त सायरन बजे, और ख़ास तौर पे आपको पता है कि अभी किसी भी टाइम एक वॉर छिड़ी हुई है, कुछ भी आपको सिग्नल आ सकता है, वो क्या होती है उस वक्त? जाहिर है मतलब उसकी खास ट्रेनिंग होती है, इतने प्रेशर के अंदर इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी और इतना मैकेनिज्म कंट्रोल करना, प्लानिंग अपने नर्व्स को कैसे काबू में रखा जाता है, जरा हम भी आपने बात की ना कि मतलब जैसे ही जो है ना, जी बिल्कुल, जैसे ही आप कहते हैं कि जब सायरन जो है ना जैसे ही ऑन होता है, तो बेसिकली इट इज एन इंडिकेशन कि भाई a small kind of a war is started, the enemy has infiltrated the border and you have to intercept them. तो ये बेसिकली एक सायरन होता है। फिर इसी तरह हमने इसकी स्पेसिफिक प्रैक्टिस की होती है, ताकि वही बात है कि हमने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो हम हाथ पैर फूल जाते हैं। और ऑल द टाइम कोई ना कोई एक शिफ्ट जो है वो तैयार है, किसी भी वक्त आपको बुलाया जा सकता है। हमारे जितने भी बेसिस होते हैं उसमें 24/7 ऑल द टाइम हमारा एयर क्रू अलॉन्ग विद एयरक्राफ्ट्स वो रेडी होते हैं। तो एक रिएक्शन टाइम हमने डिसाइड किया होता है, बस जैसे ही अगर सायरन जो है ना वो बजता है तो हम विद इन दैट मेरे ज़हन में आई है, वो मैं पूछना चाहूँगा आमिर साहब से। एक सायरन बजता है और एक सायरन बजवाया जाता है ना सामने वाले का, मतलब आप खुद चले गए उससे सामने वाले का बैंड बजवाया, आप खुद पहले चले गए आप उनका सायरन बजवाने के लिए, तो वो उसकी खास एक फीलिंग होती है, वो ज़्यादा एडवेंचरस है। और उसमें ज़हन में कि अगली ये इस वक्त क्या सोच रहे होंगे। और फिर 27 सितंबर को जो हमें डीजी ISPR के थ्रू पता चला था कि किसी, वैसे आज बता ही दें वो किस जगह पे मिसाइल्स दागे थे जहाँ पे वो कह रहे थे बिल्कुल थोड़े नहीं, मैं आपसे शेयर करूंगा कि लास्ट टू लास्ट ईयर हमारे डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशंस ने लाइव वीडियोस दिखाई। हमारा एक एयरफोर्स का शो था इसी कॉन्टेस्ट में, उसमें उन्होंने लाइव शोज दिखाई कि वहाँ पे कुछ उनके बॉर्डर के क्रॉस जो थे वो उनके कुछ एम्यूनिशन डंप्स थे और कुछ इंपॉर्टेंट जगह थी। हमने लाइव वो वीडियोस पूरी दुनिया को दिखाई कि हमारे पायलट्स ने उन चीज़ों को लॉक किया हुआ था। वी वर इन अ पोजीशन कि हम उनको हिट कर सकते थे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट लोग भी थे वहाँ पे। जी इंपॉर्टेंट लोग। अच्छा, मैं क्या ही देती हूँ, वहाँ पे भारतीय आर्मी चीफ भी मौजूद थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग भी थे। और वो बिल्कुल हमारे पायलट्स के लॉक में थे, हमारे वेपन्स के लॉक में थे। लेकिन हमने सिर्फ उनको ये मैसेज देना था कि आपने तो हमें कोई सरप्राइज नहीं दिया, बट हम आपको पूरे डे टाइम में सरप्राइज देने की सलाहियत रखते हैं। ये आप वीडियो देख लें। और उस वीडियो में ये था कि उनके एमुनिशन डंप्स बिल्कुल लॉक थे, बट हमारे पायलट्स को हमारी लीडरशिप की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस थी कि हमने उनको सिर्फ लॉक करना है और मिसाइल जो है अपने बॉम्ब जो है अपने वो हमने साइड पे गिराने हैं। रिस्पांसिबिलिटी का मुजाहिरा करना है, बिकॉज वी आर अ रिस्पॉन्सिबल नेशन। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये एक चीज आयशा मैं आमिर साहब से पूछना चाहता था, इसी चूंकि अभी 27 फेब की हम बात कर रहे हैं, एक तो हमने उनका जहाज गिरा दिया अभिनंदन, एक हेलीकॉप्टर उन्होंने अपना भी गिरा दिया बोखलाहट। वो किस तरह की, मतलब क्या बोखलाहट उन्हें पैदा हुई, या क्या आपने उनको कंफ्यूजन पैदा की थी कि ये तो पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर आ रहा है, वो समझ के उन्होंने अपना ही गिरा दिया? सर, मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहूँगा कि
जो बेसिकली मेरा ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स की एयर डिफेंस ब्रांच से। एयर डिफेंस ब्रांच जो है वो इस पूरे पाकिस्तान की एयर डिफेंस की रिस्पॉन्सिबल है। पायलट्स जो हमारे फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं, जब वो हवा में जाते हैं तो ड्यू टू सम लिमिटेड इंफॉर्मेशन विद देम, हम नीचे बैठ के रडार्स के ऊपर अपने पायलट्स को गाइड कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। ना सिर्फ अपने पायलट्स की हेल्प करते हैं कि वो अपने टारगेट को अचीव कर सकें, बल्कि उनके लिए जो दूसरे थ्रेट्स बन रहे होते हैं उनसे बचाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अपने रडार्स के ऊपर हमें बिल्कुल प्रॉम्प्ट आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, अलर्ट रहने वाला काम। इक्वली अलर्ट और आइडेंटिफिकेशन। ये जो आपने पर्टिकुलर बात की, उसमें उस टाइम फ्रेम में कुछ जहाज हमारे थे, कुछ जहाज उनकी तरफ से थे। तो उस दौरान अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लियरली आइडेंटिफाई किया हुआ था कि हमारे जहाज कौन से हैं, दुश्मन के कौन से हैं। उन्होंने अपने ही जहाज को मिस आइडेंटिफाई किया कि शायद ये को पाकिस्तानी जहाज गलती से बॉर्डर क्रॉस करके आ गया और उसको उन्होंने हिट कर दिया। मतलब हवा में भी नाहल नालायक, एयर डिफेंस में भी इंडिया नाहल नालायक रहा। प्लीज जरा थोड़ी अपनी भी हम बात कर लेते हैं, वहाँ के मीडिया की भी बात कर लेते हैं। वहाँ के मीडिया ने अपने जहाज को उठा के एक्सपर्ट्स को बुलाकर क्या किया। तो अब चाहे इंडिया इनकार करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो दुनिया के सामने है। एक उन्होंने खुद गिरा दिया, एक हमने गिराया। चलिए अब हम जरा फख्रे पाकिस्तान GF-17 थंडर की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की फिजाइया जो है वो दुनिया की वाहिद फिजाइया है जो खुद चाइना के साथ मिलकर अपने कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाती है, दुनिया की कोई भी एक्सपोर्ट भी कर रही है। तो ये कितनी बड़ी चीज़ है, क्योंकि दुनिया की और कोई फिजाइया खुद नहीं बनाती, प्राइवेट कंपनीज बनाती हैं कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो ये मतलब पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी, हम कहते हैं कि बड़ा मुश्किल वक्त भी है और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं मईशत के लिए, लेकिन उसके बावजूद एयरक्राफ्ट बनाना, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाना, ये कितनी बड़ी बात है, और इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा मज़ीद भी आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी एयरफोर्स की ये बहुत बड़ी ये कामयाबी है कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये नसीब हुई है कि हम अपना कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खुद बना रहे हैं। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम होता ये है कि जब आपके पास फॉरेन इक्विपमेंट होता है तो आप अपने आप को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, आप अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं कर सकते और टाइम भी लगता है आपको सीखने में। उसके अंदर सही। अभी इसमें ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह GF-17 जो था वो हमारा फेज 1 में स्टार्ट हुआ, ब्लॉक 2 में चले गए, ब्लॉक 3 में चले गए। ये जो ब्लॉक्स हैं बेसिकली, अगर मैं एक लेमैन में बात करूं तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक अपने एडवर्सरीज को कैटर करने के हिसाब से इसमें लेटेस्ट एवियोनिक्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, मिसाइल सिस्टम, सरफेस टू एयर मिसाइल, आप डिफरेंट किस्म के जो हैं वो अपनी मर्जी से उसमें अपग्रेड कर सकते हैं। लेमैन के मुताबिक ही मैं एक और सवाल आपसे पूछ लेती हूँ कि GF-17 क्या राफेल का मुकाबला कर सकता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा GF-17 है। इसके अलावा हमारा जो भी एयरफोर्स का इक्विपमेंट है, वी आर फुली कैपेबल कि हम इंडिया को हर तरह का जवाब दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्ती जान के तो हौसला भी बहुत हुआ है, पहले भी था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आप दोनों से बात करके अब दिन का आगाज बड़ा अच्छा हो गया। वो जो एनर्जी आ गई ना आपकी वजह से। बिल्कुल ऐसा। जाने से पहले आखिरी सवाल आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगी कि एक जज्बा तो होता ही है जब आप एयरफोर्स को ज्वाइन करते हैं, एक और चीज़ होती है कि यूनिफॉर्म, डिसिप्लिन, अटेंशन भी बड़ी मिलती है, उसको एंजॉय करते हैं आप? डेफिनेटली देखिए ये चीज़ वैसे ही खास तौर पे हो जाती है, ऐसे है तो एंजॉय तो करते हैं बिल्कुल। डेफिनेटली जब जैसे सर ने बात की कि जैसे जब वो चौक पे खड़े थे और जैसे उनको अटेंशन मिली और मतलब इतनी इज्जत मिली, तो डेफिनेटली आपको भी बात है, अगर आपका मोरल जो है ना ऑटोमेटिकली बूस्ट अप हो जाता है। जब ऐसी चीज़ आप देखते हैं तो आपका मोरल, आपको मतलब ये सेल्फ मोटिवेशन आपको मिल जाती है इन चीज़ों को देख के। और सर आप? जी मैम, डेफिनेटली यूनिफॉर्म इटसेल्फ इज़ अ प्राउड। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो यूनिफॉर्म है, इट्स नॉट ओनली अ यूनिफॉर्म, हमारे लिए ये अपने मुल्क के साथ एक अहद है जो हमने ये यूनिफॉर्म पहन के किया हुआ है। और ये यूनिफॉर्म पहनने का मतलब है कि ए पाक सरजमीन, हम लोग 24 घंटे तेरे मुजाहिद ये यूनिफॉर्म पहन के रेडी हैं और हम इंशाल्लाह किसी भी कुर्बानी से ज़रेग नहीं करेंगे और हम हर टाइम रेडी हैं। और ये यूनिफॉर्म बेसिकली आपकी पूरी लाइफ को डिसिप्लिन बना देता है। और वो सर हमने हमेशा हर वॉर में देखा है, आपका डिसिप्लिन भी और प्रोफेशनलिज्म भी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और आप लोगों की वजह से जो हम चैन सुकून से सो पाते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं गोइंग टूवर्ड्स द एंड, मैं सिर्फ लास्ट पे एक मैसेज देना चाहूँगा अपनी पूरी पाकिस्तान कौम को कि स्लीप टाइट, पाकिस्तान एयर फोर्स इज ऑलवेज अवेक। बहुत शुक्रिया विंग कमांडर मोहम्मद आमिर सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद है, स्क्वाड्रन लीडर फैसल रियाज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तो जैसा कि अकबर ने कहा, बहुत ही ज़बरदस्त दिन का आगाज़ हो चुका है। आई एम श्योर देखने वाले जो हैं वो भी, उनका भी जज्बा जमा हो गया होगा और बड़ा हौसला उनको हो गया होगा।